Students, so today the topic of discussion is मोल कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में भी करा था और इसमें जस्ट मैंने इतना सा हाईलाइट किया है. आपने ये चीज़ याद रखनी है मोल कॉन्सेप्ट की, बाकी कोई फॉर्मूला कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है. एंड द टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, न्यूमेरिकल्स बच्चों को सॉल्व करना इसका थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अगर आप मेरी बात अभी ध्यान से सुन रहे हो, जिस वे से मैं बताऊंगी, देन मेरी गारंटी है कि आपको किसी भी न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. राइट? सो मोल कॉन्सेप्ट का आपको याद क्या रखना है? दैट 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस विल बी इक्वल टू आइदर एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास. सेकेंड, एक तो मास के साथ रिलेट कर दिया. सेकेंड, वी आर रिलेटिंग इट विद वॉल्यूम. 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस विल बी इक्वल टू 22.4 लीटर और 22,400 milliliters. Okay, and in the next we are relating 1 mole with particles. Particles में क्या है? Either 1 mole is equal to 6.022 into 10 raised to power 23 atoms or this much molecules. क्लियर? तो सारा इतना याद रखना है कि किसके साथ कितना रिलेशन है, बाकी आपके मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल सारे क्लियर हो जाएंगे. मोल कॉन्सेप्ट आपको याद है ना? मोल क्या टर्म है? मोल आपके पास किसी भी सब्सटेंस का वो अमाउंट है जिसमें एवोगेड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल. सो हियर इज द फर्स्ट स्टेटमेंट. कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 34.2 ग्राम ऑफ केन शुगर. ठीक है, तो केन शुगर में हमने फाइंड आउट करने हैं द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. अब बच्चे, जो आपने चीज याद रखनी है, आपने क्या करना है, जो चीज आपने फाइंड आउट करनी है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसको लिखना आपने हमेशा राइट साइड पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और जो चीज आपको गिवन होगी, ठीक है, उसको आपने लिखना है लेफ्ट साइड पे. गिवन क्या है? फर्स्ट सॉल्व कर रही हूँ. 34.2 ग्राम यानी मास आपको गिवन है, और फाइंड क्या करना है आपने? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. इतना कर सकते हो. सबसे पहले ये चीज करनी है जब भी कुछ भी आपसे पूछे. अब आपने क्या करना है? दोनों का जो एग्जैक्ट रिलेशन है वो लिखना है. एग्जैक्ट रिलेशन बेटा, अब यहाँ पे देखो, मोल कॉन्सेप्ट में ये मोल इन तीनों की इक्वल है और ये तीनों आपस में भी इक्वल है. तो मास और मॉलिक्यूल्स का कहाँ पे रिलेशन है? हियर इट इज मास एंड हियर आर मॉलिक्यूल्स. अब पता है आपको, केन शुगर आपके पास एक कंपाउंड है. ठीक है, तो हम वहां पे किसकी बात करते हैं? मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, एटम्स की बात नहीं करते हैं. एटम्स किस केस में कंसिडर करना है? जब हमारे पास एलिमेंट होगा. क्लियर? अच्छा, तो एग्जैक्ट रिलेशन क्या है कि मॉलिक्यूलर मास विल ऑलवेज बी इक्वल टू 6.022 इंटू 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स. तो अब मॉलिक्यूलर मास केन शुगर का कितना होता है? केन शुगर का मास होता है बेटा 342 ग्राम. क्लियर? तो इसका मतलब केन शुगर के 342 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे ही होंगे. ये मोल कॉन्सेप्ट से हमें ऑलरेडी पता है. तो आप यहाँ पे फर्स्ट लाइन क्या लिखोगे? 342 ग्राम ऑफ केन शुगर विल हैव कितने मॉलिक्यूल्स? 6.022 into 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स. क्लियर हो गया इतना? ठीक है, एक न्यूमेरिकल इतना स्लोली बता रही हूँ ताकि आपको नेक्स्ट में किसी में कोई प्रॉब्लम ना आए. तो हमने ये रिलेशन लिख दिया. अब जो भी होगा आपने यूनिटरी मेथड यहाँ पे लगाना है. अगर 342 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो 1 ग्राम में कितने होंगे? ये वाली टर्म वैसे ही लिख देनी है, 6.022 into 10 raised to power 23 डिवाइड कर देना प्रीवियस टर्म के साथ. ठीक है, इतने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे. अब हमें कितने में पूछा है? हमें पूछा गया है, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा ना, सो ये रहा 342 में इतने हैं तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा? 342 के साथ इधर डिवाइड कर दिया. इट इज यूनिटरी मेथड. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इन. अब जितने में बोल लेंगे वो आपने कैलकुलेट कर देना है. 34.2 ग्राम में फाइंड आउट करना है. तो कितना होगा? ये पूरी टर्म उतार दो यहाँ पे एज इट इज. मल्टीप्लाई किसके साथ कर देना है? 34.2. अब इसको अगर हम डिवाइड कर दें, है ना, इसका पॉइंट उड़ा देंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा. देन ये कैंसिल,
देन इसको कट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 22। तो इसका मतलब हमारे पास आंसर क्या आएगा 6.022 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। क्लियर हो गया बेटा इतना? तो ये किसी के कोई भी न्यूमेरिकल आ जाता ना मोल कॉन्सेप्ट का, सिर्फ यही चीज़ याद रखनी है, दोनों चीज़ें लिखनी है, जो फाइंड आउट करना है वो इस साइड पे और जो गिवन है वो लेफ्ट साइड पे, देन एग्जैक्ट रिलेशन, देन जिसमें पूछा गया उसमें आराम से निकाल दो। क्लियर? अब एक और के साथ यहाँ पे ट्राई करें हम। ओके तो अब हम ट्राई करते हैं बच्चे नेक्स्ट वाले के साथ। नेक्स्ट में क्या बोला गया हमें, इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर ऑफ मास दिस फाइंड, फिर से क्या करने हैं मॉलिक्यूल्स। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, अब मैं स्लो नहीं बताऊंगी। मॉलिक्यूल्स इस साइड पे, मास हमारा लेफ्ट साइड पे। तो एग्जैक्ट रिलेशन क्या है, वाटर का मास कितना होता है बेटा, वाटर की बात कर रहे हैं ना, वाटर का मास होता है 18 ग्राम। 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ऑलवेज 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, हमेशा इतने होंगे। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने 1 ग्राम के लिए फाइंड कर लेना है, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 18। देन आपने क्या करना है, जिसमें पूछा गया था, कितने में पूछा था उन्होंने, 0.05। आप क्या करोगे, 0.05 ग्राम 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 0.05 ग्राम। सॉल्व करके बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा 0.0167 इंटू 10⁻23 दिस मच मॉलिक्यूल्स। क्लियर हो गया? तो ये तो था आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल। अब हम सिमिलरली सॉल्व करते हैं बच्चे नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो ये सिर्फ आपका जो लेक्चर है न्यूमेरिकल्स बेस्ड ही है, राइट? ओके तो मैं ये सामने ही रख रही हूँ आपके मोल कॉन्सेप्ट का, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ओके द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कैलकुलेट क्या करना है, मास राइट साइड पे लिखो। किस में फाइंड आउट करना है, 1 मॉलिक्यूल में। इसका मतलब गिवन क्या है हमें, मॉलिक्यूल, उसको लेफ्ट साइड पे लिख दिया। दोनों में रिलेशन बताओ, मॉलिक्यूल और मास में। इतने मॉलिक्यूल्स का हमेशा इतना मास होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैव मॉलिक्यूलर मास। कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होता है, आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना आता ना, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस करके आपके पास आंसर आ जाएगा 44 ग्राम। ठीक है, तो अगर इतने मॉलिक्यूल्स का 44 ग्राम है तो 1 मॉलिक्यूल का कितना होगा, वही यूनिटरी मेथड। 44 को यहीं रहने दो और ये जो नंबर है यहाँ पे इसको लाके आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे और डिवीजन करने पे अप्रॉक्स आपका आंसर क्या आ जाएगा, इंटू 10⁻⁻23। ठीक है, ग्राम। क्लियर हो गया आपका? ठीक है, तो ये भी मैंने वैसे ही सॉल्व कर दिया। और अगर इन केस यहाँ पे क्लियर है ना, इतने मॉलिक्यूल्स में 44 ग्राम था तो 1 मॉलिक्यूल का इतना मास हो जाएगा, राइट? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। हाउ मेनी एटम्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन 53 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अच्छा, गिवन क्या है, 53 ग्राम, मतलब मास। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमने एटम्स। लेकिन आपको पता है ये तो एक कंपाउंड है और इसमें तो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स तो होते नहीं है। तो इसका मतलब हमें वो गलत पूछ रहे हैं, हमें एटम्स नहीं फाइंड करने हैं, हमें पहले मॉलिक्यूल्स ही फाइंड करने हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है, मॉलिक्यूल्स। कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स ही होंगे। ठीक है, मास और मॉलिक्यूल में रिलेशन आपको अब याद ही हो गया होगा। मॉलिक्यूलर मास, सोडियम कार्बोनेट का मास होता है बेटा 106 ग्राम। अब ये मैं नहीं बता रही हूँ बिकॉज ये मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ। ओके, 106 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट हैज 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इतना क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्या होगा, अगर 106 ग्राम में बच्चे इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो
सबसे पहले क्या निकालोगे 1 ग्राम। 1 ग्राम में कितने होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 यही रहने देना है। 106 को इधर लाके क्या कर देना है डिवाइड। इतने आ गए। किसमें पूछा हमें तो पूछा है 53 ग्राम में कितने होते हैं। तो क्या करेंगे ऊपर वाली टर्म को एज इट इज नीचे आपने कॉपी कर देना है वैसे ही, और मल्टीप्लाई किसके साथ करना है जो न्यू नंबर है 53 के साथ। तो ये 2 आंसर आ जाएगा 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। क्लियर हो गया बेटा। तो 106 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तो हमें पता ही था, 53 ग्राम में हमने फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, अब बात आती है आपके पास कि लाइक हमें तो उन्होंने पूछा ही नहीं था ये मॉलिक्यूल्स वाला कॉन्सेप्ट। हमें क्या पूछा गया था, हमें पूछा गया था कि एटम्स कितने हैं। अब बच्चे ये देखो तुम लोग कि तुम्हारे पास मॉलिक्यूल्स कितने आ रहे हैं 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इतने मॉलिक्यूल्स आ गए। ठीक है, किसके मॉलिक्यूल्स हैं ये, दीज आर मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अब आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करने हैं एटम्स। अब ध्यान से देखो सोडियम कार्बोनेट का अगर मैं एक मॉलिक्यूल उठाती हूं तो उसमें कितने सोडियम है 2 सोडियम है। कार्बन कितने हैं ओनली 1 कार्बन इज देयर। ऑक्सीजन कितने हैं 3 ऑक्सीजन। अगर एक में 2 सोडियम है तो अगर आपको पूछा जाए कि सोडियम एटम्स निकाल दो तो सिंपली 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो इसका मतलब आप क्या लिख दोगे नंबर ऑफ सोडियम एटम्स। सोडियम एटम्स कितने हैं, जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स होंगे अगर एक मॉलिक्यूल में 2 हैं तो इतनों में कितने होंगे आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6.022 इंटू 10⁻23। सिमिलरली अगर आपने कार्बन का निकालना है तो वही रहेगा, और अगर आपने ऑक्सीजन का निकालना है तो 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर हो गया ये चीज। ठीक है, तो कई बार मॉलिक्यूल देके आपको एटम्स पूछ लेते हैं तो आपने पहले मॉलिक्यूल्स ही फाइंड करने हैं, देन ओनली यू कैन कैलकुलेट द एटम्स। राइट, सो अब भी कर लेते हैं एक आधा और न्यूमेरिकल। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। कैलकुलेट क्या करना है मोल्स इन 44.8 लीटर। गिवन क्या है बेटा, लीटर मीन्स वॉल्यूम, वॉल्यूम गिवन है। अब आपको रिलेशन तो पता ही होगा, मैं फिर से शो कर दूं एक बार। वॉल्यूम का और मोल का रिलेशन, एक मोल में 22.4 लीटर होता है, ये रिलेशन है। 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 22.4 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल हैव 1 मोल। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का 22.4 लीटर लेते हैं तो उसमें 1 मोल होता है, तो फिर हम क्या करेंगे 1 लीटर के लिए कैलकुलेट करेंगे। ये 1 यहीं रहेगा, ये वाला 22.4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। फिर हमने किसके लिए कैलकुलेट करना है 44.8 लीटर्स के लिए। तो क्या रिजल्ट आएगा 1 डिवाइडेड बाई 22.4 इंटू 44.8, कट करके आंसर क्या आ जाएगा 2। दैट मीन्स आंसर विल बी 2 मोल्स। क्लियर? Okay, now the last one is calculate the volume. Calculate the volume occupied by this much molecules. Given क्या है molecules. अब आपको molecules और volume का relation पता है 6.022 into 10⁻23 molecules जिसके भी हों ऑफ ऑक्सीजन। कितना वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर वॉल्यूम होता है। तो एक के लिए आप निकाल सकते हो 1 मॉलिक्यूल के लिए कितना होगा। फॉर 1 मॉलिक्यूल इट विल बी 22.4 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। तो कितने में पूछा है 10⁻21 मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं वो, तो आप निकाल दो। जो ऊपर वाली टर्म है उसको एज इट इज लिखेंगे, ठीक है, एंड देन हम मल्टीप्लाई कर देंगे विद 10⁻21। तो इसको सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो अब 14 ग्राम में कितना वॉल्यूम होता है वो आप खुद कैलकुलेट करोगे। ग्राम को इस साइड लिख लेना और वॉल्यूम को इस साइड लिख लेना। क्लियर हो गया मोल कॉन्सेप्ट का। सिर्फ 4 चीजों को मोल कॉन्सेप्ट रिलेट करता है, मोल, वॉल्यूम, पार्टिकल्स एंड मास। जिस किसी भी चारों में से किसी भी एक के लिए आपको रिलेशन पूछा जा सकता है तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो।
Hope the lecture is clear. Okay, so this is all about it. Bye bye. Thank you.